हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड। आपने लास्ट 9th स्टैंडर्ड के अंदर उबंटू का इंट्रोडक्शन सीख लिया है। तो लिनक्स या किसी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टू टाइप्स के इंटरफेस होते हैं, एक जीयूआई और दूसरा होता है सीएलआई। जीयूआई मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। GUI के अंदर आप माउस के ज़रिए काम कर सकते हैं और CLI के अंदर आप ओनली कीबोर्ड से कमांड टाइप करके ही अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पावरफुल चीज़ है CLI, मतलब कि कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड है उसके अंदर हम CLI बेस्ड वर्किंग करेंगे। तो CLI के अंदर काम करने से पहले हमें आपके कंप्यूटर पर उबंटू लिनक्स यानी कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। आप ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, नेट के ज़रिए आप डाउनलोड करके उबंटू अपने पीसी में या किसी जो हार्डवेयर वाला होता है उसके पास अपने कंप्यूटर में उबंटू लिनक्स एक बार इंस्टॉल कर दीजिए। अगर इंस्टॉल नहीं है फिर भी आप टेक्स्ट बुक के ज़रिए आराम से कमांड देख के काम कर सकते हैं। इंस्टॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, जब भी स्कूल रेगुलर होगा तो हम आपको यहाँ पर स्कूल पर भी डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवाएंगे कंप्यूटर लैब के अंदर। अगर आप अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, डोंट वरी। आप टेक्स्ट बुक के अंदर उसके कमांड है वो देख लीजिए और इसका यूज़ आपको देखना है। तो यहाँ पर मैंने उबंटू लिनक्स के अंदर किस तरह से काम करना है उसके बारे में हम थ्योरी चलाएंगे। तो सबसे पहले कि CLI किस तरह से ओपन करना है। CLI को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एप्लीकेशन मेनू में जाके एसेसरीज़ के अंदर टर्मिनल नाम के ऑप्शन पर क्लिक करो, या फिर दूसरा रास्ता है कंट्रोल अल्टर प्लस टी। टी मतलब टर्मिनल। कंट्रोल अल्टर टी प्रेस करोगे तो टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए एप्लीकेशन, एसेसरीज और टर्मिनल। या दूसरा रास्ता है कंट्रोल अल्टर टी। की प्रेस करोगे तो अपने आप आपकी स्क्रीन पर ये टर्मिनल ब्लैक कलर का विंडो आपको दिखाई देगा। अब ये टर्मिनल ओपन है तो टर्मिनल के अंदर जो ये पूरा पहली लाइन है उबंटू एडमिनिस्ट्रेटर @उबंटू कॉलन, फिर ये टिल, फिर डॉलर की साइन, इसका क्या मतलब है वो हम जान लेते हैं। तो टर्मिनल ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ये आपके जो यूज़र है उसका नाम है। आप उबंटू के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से लॉगिन हुए हैं तो पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटर दिखाई देगा, फिर उसके बाद @ है। यहाँ पर @ के बाद वाला है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का नाम है। उसके बाद कॉलन की साइन है, फिर ये जो टिल्ड जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, फिर है डॉलर। तो ये टिल्ड निशानी है वो उसके बारे में हम आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना ही याद रखो कि ये टिल्ड की जो साइन है वो आपकी होम डायरेक्टरी, मतलब कि आप बाय डिफ़ॉल्ट जिस डायरेक्टरी में उबंटू के अंदर काम कर रहे हैं वो डायरेक्टरी का एड्रेस अभी वो शो कर रहा है। उसका मतलब ये है कि अभी आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर है। जिस यूज़र से आप लॉगिन हुए हैं उस यूज़र की होम डायरेक्टरी का ये इंडिकेशन दे रहा है आपको। फिर उसके बाद है डॉलर का साइन। डॉलर साइन तब आता है जब आप नॉर्मल यूज़र से लॉगिन है तो डॉलर का साइन दिखता है। ये उबंटू के अंदर ऐसा नहीं है। रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है लिनक्स रेड हैट, तो रेड हैट के अंदर डॉलर का साइन है वो नॉर्मल यूज़र के लिए होता है और हैज़ का जो साइन है वो सुपर यूज़र के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर उबंटू में ऐसा नहीं है।
तो ये आपका स्क्रीन आ गया, स्क्रीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर अब आपको सेल, सेल क्या है वो आपको देखना है। सेल मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा इन्वायरमेंट कि जिसके अंदर जो भी आपने कमांड दिए हैं उस कमांड का स्पेसिफाई मीनिंग उस सेल के दायरे के अंदर ही सीमित रहता है, उसे हम सेल कहेंगे। सेल मतलब एक बाउंड्री, जिस बाउंड्री के अंदर जो भी आप कमांड देते हैं उस कमांड का मीनिंग उसी दायरे के अंदर सीमित रहता है। उस दायरे से, उस सेल के बाहर उस का जो कमांड आपने दिया है तो वो सेल के अंदर उसका मतलब ये रहता है, उस सेल के बाहर दूसरे सेल में जाओगे तो उसका मतलब वही होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम गुजरात में रह के गुजराती बोल सकते हैं, तो फिर आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो हमारी गुजराती लैंग्वेज का उधर कोई वर्ड है तो उसका मतलब उधर कुछ अलग हो सकता है। कहने का मतलब ये है। तो सेल मतलब एक इन्वायरमेंट है, एक चौकस बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर इसका मतलब ये होता है, इस बाउंड्री से बाहर उसका मतलब बदल भी सकता है, तो उसे हम सेल कहेंगे। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब सेल। तो ऐसे लिनक्स के अंदर बहुत सारे सेल है, तो उस सेल के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। लिनक्स के साथ में बहुत सारे सेल है, जैसे बोर्न सेल, एसएच सेल, सी सेल, सी एस एच, टी सी एस एच, कॉर्न सेल, के एस एच, एस एच, ये बहुत सारे सेल है। हर एक सेल का कमांड काम है जो अलग अलग है, काम के लिए उसका यूज होता है। तो ये सेल, उसमें अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, उसका डिफ़ॉल्ट सेल क्या है, मतलब कि आप जब सेल चेंज नहीं करते हो तो अपने आप उबंटू लिनक्स आपको कौन से सेल में रह के काम करता है, डिफ़ॉल्ट सेल कौन सा है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बेस सेल, BASH, बेस इज ए डिफ़ॉल्ट सेल, मतलब कि आप अपना सेल चेंज नहीं करोगे तो अपने आप आपको उबंटू लिनक्स के अंदर बेस नाम का जो सेल है, BASH, बेस सेल इज ए प्राइमरी सेल और स्टैंडर्ड सेल उसको जाना जाता है उबंटू के अंदर। अब आपको उबंटू के अंदर सेल कितने हैं वो देखना है, तो उसके लिए आपको टर्मिनल पर कमांड टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेडिंग दिया है, सिस्टम पर उपलब्ध सेलनी यादी मेळववी। लिस्टिंग द सेल अवेलेबल ऑन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कितने सेल है उसकी लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड देना पड़ेगा। ये डॉलर का साइन तो है, डॉलर के साइन के बाद आपको लिखना है कैट, फिर उसके बाद एक स्पेस छोड़नी है, फिर फॉरवर्ड स्लैश ETC स्लैश सेल्स, SHELLS सेल्स। स्टूडेंट एक बार यहाँ पर ध्यान रखो और ये सुन लो कि उबंटू लिनक्स कैश सेंसिटिव है, तो कैपिटल स्मॉल लेटर में वो डिफरेंट समझता है। तो यहाँ पर जैसा लिखा है ठीक उसी तरह से आपको टाइप करना है। स्पेस की गलती नहीं चलेगी, कैपिटल स्मॉल की गलती नहीं चलेगी। लिनक्स है वो कैश सेंसिटिव है, तो आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर में ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेल्स, SHELLS, वो स्मॉल लेटर में ही सब लिखना है। जहाँ पर कैपिटल लिखना है वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। कैट स्पेस स्लैश ETC स्लैश सेल्स, तो ये कमांड टाइप किया, फिर यहाँ से आपको एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही आपने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ से आपको ये पूरी लिस्ट मिली आउटपुट में। ये जो आपने कमांड टाइप किया उस कमांड का आउटपुट यहाँ पर आपको दिख रहा है। CSH, SH, ES, KSH, KSH, RC, TCSH, TCSH, ESH, डैश, बैश, R बैश,
स्क्रीन, तो ये सारे लिनक्स के अंदर अवेलेबल सेल की लिस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद है डिटरमाइनिंग द डिफ़ॉल्ट सेल। आपका डिफ़ॉल्ट सेल कौन सा है वो जानने के लिए आपका कमांड क्या है, मतलब डिफ़ॉल्ट आपका प्राइमरी पूर्व निर्धारित सेल कौन सा है वो आपको देखने के लिए, मतलब लिनक्स के अंदर सेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप फिलहाल कौन से सेल के अंदर काम कर रहे हो और आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेल कौन सा है वो जानने के लिए आपको यहाँ पर एक कमांड देना पड़ेगा। डॉलर कमांड है इको डॉलर शेल। शेल यहाँ पर कैपिटल में लिखना पड़ेगा, SHELL, टोटली सब लेटर कैपिटल में। इको है वो स्मॉल लेटर में लिखना है। तो ये सेल कैपिटल में लिखना है, मतलब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है। इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब है ये वातावरणीय चल, पर्यावरणीय चल उसको बोला जाता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल इसका मतलब कि जब उबंटू जिसने बनाया है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी वक्त इस सेल नाम के वेरिएबल को उसने डिफाइन कर दिया था कि इस सेल के स्पेलिंग को आप कैपिटल में लिखोगे तो ही कंप्यूटर इसको समझ पाएगा। तो उसके हिसाब से ये कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। जब कैपिटल में लिखोगे तो ही कंप्यूटर समझेगा कि आपको कौन से सेल की बात कर रहे हो। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है सेल, और उसके आगे आपको लिखना है डॉलर। डॉलर इसलिए कि इस चल के अंदर जो भी पड़ा है उसकी वैल्यू आप गेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वेरिएबल के नाम के आगे डॉलर का साइन करना पड़ेगा। तो इस सेल नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी होगा वो आपको मिलेगा। तो ये आपने कमांड टाइप किया इको स्पेस डॉलर शेल, एंटर दिया, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सेल है वो सेल आपका आउटपुट में आपको मिला /bin/bash। तो बेस नाम का सेल जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेल है, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये इस तरह से हमें छोटे छोटे कमांड यहाँ पर टाइप करते जाना है और आउटपुट देखते जाना है। फिर आपका अभी मान लो आप बेस सेल में हो और अपना करंट सेल चेंज करना चाहते हो, तो किस तरह से आप सेल को चेंज कर सकते हो। चेंजिंग द करंट सेल, हाउ यू कैन चेंज योर डिफ़ॉल्ट सेल वन सेल टू अनदर सेल में आप अगर जाना चाहते हो तो किस तरह से अपना सेल चेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये नोट यहाँ पर ध्यान में रखना, अ सेल चेंज इज टेम्पररी एंड विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज यू आर लॉग्ड ऑन द कमांड लाइन। इसका मतलब कि जब तक आप परमानेंटली अपना सेल चेंज नहीं कर सकते हो, टेम्पररी आप अपना सेल चेंज कर सकते हो। जब तक आप कमांड लाइन पर लॉगिन हो तब तक आप अपने चेंज किए हुए सेल के अंदर रह सकते हैं। जैसे ही आपने टर्मिनल बंद किया या तो फिर आपने अपना कंप्यूटर का पावर ऑफ किया और दोबारा कंप्यूटर शुरू करोगे तो वापस आप अपने पूर्व निर्धारित डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर, मतलब बेस सेल ही आपका डिफ़ॉल्ट सेल है, तो वहाँ पर ही आप चले जाओगे अपने आप। परमानेंटली आप अपना सेल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नोट ये दिखाई दे रहा है आपको। तो सेल चेंज करने के लिए आपका कमांड यहाँ पर किस तरह से आप अपना सेल चेंज कर सकते हो। जिस सेल में आप जाना चाहते हो उस सेल के अंदर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको उस सेल का नाम टाइप करना है। ठीक है, नाम टाइप करके एंटर देना है और कुछ नहीं। यहाँ पर लिखना है आपको TCSH में जाना है तो लिखना है TCSH इको स्पेस TCSH टाइप करके एंटर दोगे तो आप उस सेल के अंदर चले जाओगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको कमांड के बारे में उसका सिंटैक्स दिया है। Command syntax. The syntax of Linux command is uniform. It consists of 3 parts in the order specified below: name, option and argument. These 3 parts of command: name, option and argument. Name, it is the name of command
फॉर एग्जाम्पल ls, echo, etc लाइक दैट। तो ये सारे नेम है कमांड का नेम। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन। इट इज़ पॉसिबल टू अल्टर द बिहेवियर ऑफ द कमांड बाय स्पेसिफाइंग एडिशनल ऑप्शन। अ कमांड में हैव 0 or more options when present start with a hyphen symbol and are usually a single letter or digit। ये एक लेटर या एक नंबर का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कैरेक्टर इसमें नहीं आएंगे। सम कमांड में हैव ऑप्शन with double hyphen and or sequence of letter or digit depending on the command. The number and meaning of the option will vary. એટલે કે કમાન્ડનું નામ, તો ઉદાહરણમાં ઇકો કમાન્ડ આપેલો છે। उसके बाद है ऑप्शन। ऑप्शन मतलब કમાન્ડની સાથે ઇચ્છિત વધારાના વિકલ્પો લગાડવાની કમાન્ડની વર્તણૂકમાં બદલાવ લાવવો શક્ય છે। કમાન્ડની સાથે 0 કે વધુ વિકલ્પો હોઈ શકે છે। વિકલ્પો જ્યારે દર્શાવાય ત્યારે હંમેશા હાઇફન ચિહ્નથી શરૂ થાય છે। સામાન્ય રીતે એક અક્ષર અથવા એક આંકડાનો હોય છે। કમાન્ડ છે એ એક અક્ષર અથવા એક અંકનો હોય છે। કમાન્ડ કયો છે તેના આધારે વિકલ્પની સંખ્યા અને અર્થ જુદા જુદા હોય છે। ત્યારબાદ સંલગ્ન મૂલ્ય એટલે કે આર્ગ્યુમેન્ટ। વિકલ્પોની સાથે ઉપયોગકર્તા કમાન્ડનું ઇચ્છિત સ્વરૂપે પરિણામ મેળવવા તેની સાથે સંલગ્ન મૂલ્ય પણ આપી શકે। કોઈપણ કમાન્ડ કાર્ય પાર પાડવા માટે 0 કે વધુ મૂલ્યો લઈ શકે। સંલગ્ન મૂલ્યોની સંખ્યા અને તેનો ઇચ્છિત અર્થ દરેક કમાન્ડ માટે જુદો હોય છે। સંલગ્ન મૂલ્યની બાબતમાં કોઈ કમાન્ડ એક પણ સંલગ્ન મૂલ્ય ન લેતા હોય। કેટલાક કમાન્ડ અમુક નિશ્ચિત સંખ્યામાં લેતા હોય, જ્યારે કેટલાક કમાન્ડ ગમે તેટલી સંખ્યામાં સંલગ્ન મૂલ્ય લેતા હોઈ શકે। તો આ છે કમાન્ડના 3 ભાગ। કમાન્ડને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, નામ, ઓપ્શન અને આર્ગ્યુમેન્ટ। એટલે કે કમાન્ડનું નામ, વિકલ્પ અને આર્ગ્યુમેન્ટ અથવા તો સંલગ્ન મૂલ્ય। કમાન્ડના 3 ભાગ છે। તો કમાન્ડના 3 ભાગને આ રીતના એનો મતલબ સમજી લીધો। હવે આપણે કરવાનું એ છે કે કમાન્ડ વિશેની થોડી માહિતી છે। કોઈપણ કમાન્ડ આંતરિક કમાન્ડ કે બાહ્ય કમાન્ડ તે જાણવા માટે ટાઈપ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। ઉદાહરણ તરીકે નીચે મુજબ કમાન્ડનો અમલ કરીએ। ટાઈપ ઇન્ફો। આપણે આ કમાન્ડનું પરિણામ નીચે મુજબ મળશે। ઇન્ફો ઇઝ /user/bin/info। આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ કમાન્ડ દ્વિઅંકી ફાઇલ ઇન્ફો સ્વરૂપે છે, જે /user/binમાં સંગ્રહેલો છે। એટલે એનો અર્થ મતલબ એ કે આ કમાન્ડ બાહ્ય કમાન્ડ છે। હવે મિત્રો એ તમને કદાચ સમજાણું હોય કે ન સમજાણું હોય, કંઈ વાંધો નહીં, बराबर है। कमांड 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल कमांड होते हैं और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल कमांड। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। 2 टाइप्स के कमांड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बस अब कुछ बेसिक कमांड है जिसका हम यूज़ करेंगे। इश्यूइंग जनरल पर्पस कमांड, मतलब डेली लाइफ में हम जो रोज़ कमांड यूज़ करते हैं वो कौन कौन से कमांड है उसका हम यूज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कमांड है कैलेंडर। ठीक है। अब जब आप कमांड टाइप करते हो तो आपको स्पीडली कमांड टाइप करना है, तो उसकी एक शॉर्टकट दिया है यहाँ पर कि उस कमांड के स्टार्टिंग लेटर टाइप करके आप टैब की प्रेस करोगे। कीबोर्ड के अंदर से टैब की, जैसे ही आपने टैब की प्रेस करोगे तो वो कमांड पूरा अपने आप टाइप हो जाएगा। जिस तरह से आप लिखोगे
कि आपको लिखना है होम HOME, या तो फिर आपको लिखना है इको ECHO। तो EC लिख के आप टैब की प्रेस करोगे तो इको अपने आप टाइप हो जाएगा। तो ये एक MCQ यहाँ पर बनता है टैब की है टैब की के लिए कि कुछ कमांड के कुछ स्टार्टिंग कैरेक्टर टाइप करके जल्दी से आपको ये कमांड पूरा टाइप कर देना है। तो कौन सी की का इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो उसमें आंसर आएगा टैब की। ठीक है, कमांड के स्टार्टिंग लेटर टाइप करके आप टैब की प्रेस करोगे तो वो पूरा कमांड अपने आप टाइप हो जाएगा। अगर उसके अंदर कमांड बड़ा है या एक जैसे 2-3 कमांड है तो वो 2-3 कमांड का लिस्ट दिखाई देगा। उसमें से आप अप एंड डाउन एरो की का यूज़ करके जो आप कमांड देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके एंटर देना पड़ेगा, अगर मिलते जुलते कमांड होंगे तो यहाँ पर हमारा पहला कमांड है बेसिक कमांड कैलेंडर मतलब CAL। ठीक है, CAL मतलब कैलेंडर। तो CAL लिखना है। अब डायरेक्ट आप स्क्रीन पर देखो administrator@ubuntu : इतना तो आपके स्क्रीन पर टर्मिनल पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपके उबंटू लिनक्स के अंदर आपको सिर्फ लिखना है CAL टाइप करके एंटर की प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर करंट मंथ करंट ईयर का कैलेंडर मिला। टेक्स्ट बुक के अंदर 2013 का कैलेंडर आपको दिख रहा है, फरवरी मंथ का। लेकिन आप अभी मान लो कि आपके कंप्यूटर पर उबंटू इंस्टॉल है और ऑलरेडी आप टर्मिनल पर कमांड टाइप कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको अगस्त महीने का 2020 मतलब कि 2020 का 8वें महीने का कैलेंडर आपको दिखाई देगा। आज की तारीख होगी, उसके ऊपर इस तरह से वाइट रंग का स्क्वायर दिखाई दे सकता है। तो आज मान लो कि जो भी तारीख होगी, आज 26 है तो 26 तारीख के ऊपर आपको दिखाई देगा। अगर 27 तारीख है आज तो 27 तारीख के ऊपर ये स्क्वायर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे कमांड टर्मिनल के अंदर हमने ये बेसिक पहला ही कमांड हमने अभी टाइप किया कैल। जैसे ही कैल टाइप करके आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके टर्मिनल पर आपको ये करंट ईयर का करंट मंथ का आपको कैलेंडर दिखाई देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने उबंटू लिनक्स अगर मिल सकता है तो कहीं पर से आप अपने पीसी में इंस्टॉल करवा दीजिए। लेकिन ध्यान में रखना, उबंटू लिनक्स इतना इजी नहीं है इंस्टॉल करने के लिए। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर आप इसका इंस्टॉलेशन नहीं जानते हैं तो आप अपने हाथ से इंस्टॉलेशन मत कीजिएगा, किसी हार्डवेयर वाले के पास से इंस्टॉल करवा लीजिएगा। क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप उबंटू लिनक्स इंस्टॉल करना नहीं जानते हैं तो आपका विंडो भी चला जाएगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी रिमूव हो जाएगी और आपका डेटा भी सारा लॉस्ट हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि किसी हार्डवेयर वाले के पास आप उबंटू और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से अपने पीसी में रख सकते हैं उस तरह से उनके हार्डवेयर वाले के पास से इंस्टॉल करवाइए। अगर आप जानते हैं तो अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है इसका तो आप किसी हार्डवेयर वाले के पास से इंस्टॉल करवा के काम कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी हम ये वीडियो लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे उबंटू लिनक्स के बेसिक कमांड। थैंक यू फ्रेंड्स।